हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आज इस वीडियो में हम पार्टनरशिप फॉर्म के टाइप्स और पार्टनर्स के टाइप्स को स्टडी करेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म के टाइप्स मींस कि एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की हो सकती है, एक पार्टनरशिप फॉर्म किस किस तरीके की हो सकती है, और पार्टनर्स मींस कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से पार्टनर बन सकता है, ठीक है, किस तरीके से वो बिजनेस में एंटर कर सकता है, क्या उसका वहाँ पे रोल होता है। तो आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल जो हमारी पार्टनरशिप रहेगी उसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी वो अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है। अगर उन्हें लॉस हो जाता है तो वो अपनी लायबिलिटीज को अपनी पर्सनल पॉकेट से पूरा करेंगे। तो जनरल में सभी की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, और जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसमें दो तरह के पार्टनर्स होंगे। फर्स्ट वन इज जनरल पार्टनर एंड सेकेंड वन इज स्पेशल पार्टनर, ठीक है। जो जनरल पार्टनर रहेगा उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, और जो स्पेशल पार्टनर रहेगा उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। जो एलएलपी है यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो 2008 में एग्जिस्टेंस में आया था। तो जनरल और लिमिटेड लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है? जो जनरल पार्टनर्स रहेंगे, जो जनरल पार्टनरशिप फॉर्म रहेगी उसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी वो लिमिटेड रहेगी। जो स्पेशल टाइप के पार्टनर्स होंगे बट उनमें एक पार्टनर जो है वो जनरल टाइप का रहेगा, ठीक है, जनरल कैटेगरी में रहेगा जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप। सेकेंड वन इज पार्टनरशिप एट व्हील एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट व्हील मीन्स कि जिसमें हम कोई भी टाइम पीरियड डिसाइड नहीं करते हैं। जब तक हमारा बिजनेस स्मूथली चल रहा है तो चलता रहता है, ठीक है। उसमें कोई भी हमने पर्टिकुलर टाइम डिसाइड नहीं किया है कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो 10 साल के लिए बनी है या 15 साल के लिए बनी है, या फिर इस काम की पूरा होते ही हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। तो जहां पे कोई भी टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। वो अपनी मर्जी से ही पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करेंगे, ठीक है। जब तक उनका अच्छे से स्मूथली वर्क चलेगा तब तक पार्टनरशिप बनी रहेगी। तो इसके लिए कोई भी टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया होता। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में एक पर्टिकुलर टास्क लिया जाता है, एक ऑब्जेक्टिव लिया जाता है कि हम जैसे कि उसमें डिसाइड कर लेते हैं कि 10 साल के अंदर अंदर हमने ये अपना टास्क कंप्लीट कर देना है। उसके बाद हमारी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, ना हमारा तुमसे कोई मैटर रहेगा ना तुम्हारा हमसे कोई मैटर रहेगा। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हम पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, एक अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। जब वो हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, अचीव कर लेते हैं जब हमारे ऑब्जेक्टिव को हम, तो पार्टनरशिप का ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन हो जाता है। तो पार्टनरशिप एट विल में कोई भी टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया जाता, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप में हमारे जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको अचीव करने के बाद हमारी पार्टनरशिप का ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन हो जाएगा। आगे लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप क्या रहेगी कि जो रजिस्टर्ड करवाई गई होगी, ठीक है। 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन हुआ होगा जिस पार्टनरशिप का, वो लीगल मानी जाएगी, या फिर जो प्रोविजन को अच्छे से फॉलो कर रही होगी उसको हम लीगल पार्टनरशिप मानेंगे। एंड इलीगल पार्टनरशिप क्या रहेगी कि अगर उसमें मेंबर्स की, ठीक है, जितने भी वहां पे मेंबर रहेंगे वो संख्या में अगर 2 से कम है, ठीक है, जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी या तो उससे कम है या फिर उससे ज्यादा है, तो हमारी पार्टनरशिप जो है वो इलीगल हो जाएगी। यानी कि अगर 2 से कम मेंबर है तो भी पार्टनरशिप नहीं होगी, अगर मेंबर हमारे 100 तक पहुंच गए हैं तो भी हमारी पार्टनरशिप जो है वो इलीगल हो जाएगी। अगर हम किसी फॉरेन कंट्री यानी कि एनिमी कंट्री जिसके साथ हमारी नहीं बनती है वहां का पार्टनर ले लेते हैं तो भी हमारी पार्टनरशिप को इलीगल माना जाएगा, ठीक है। अगर हम इलीगल कुछ भी प्रोडक्ट वहां पे तैयार कर रहे हैं, कोई भी वर्क वहां पे इलीगल कर रहे हैं तो भी हमारी पार्टनरशिप को इलीगल माना जाएगा। तो लीगल पार्टनरशिप क्या रहेगी? जो जिसको रजिस्टर कराया गया होगा, ठीक है, और जिसको जो भी पार्टनरशिप प्रोविजन को फॉलो कर रही होगी उसको हम लीगल पार्टनरशिप बोलेंगे, और इलीगल जो कि इलीगल तरीके से पार्टनरशिप बना के बैठे होंगे, या फिर वो एनिमी कंट्री के साथ एनिमी कंट्री का कोई मेंबर लेके बैठे हैं, या फिर उनकी जो मैक्सिमम लिमिट हमने डिसाइड की हुई है या फिर मिनिमम लिमिट जो डिसाइड की हुई है उससे एक्सीड हो जाते हैं, तो भी हमारी पार्टनरशिप को इलीगल माना जाएगा। तो ये थे हमारे पार्टनरशिप फॉर्म के टाइप्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पार्टनर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं।
पार्टनरशिप फर्म के टाइप्स के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स किस किस तरह के हो सकते हैं, किस किस टाइप के पार्टनर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पार्टनर्स के कुछ टाइप्स लिखे हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होता है कि उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो बहुत ही चुस्त होता है, ठीक है, हर एक एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेट करता है। तो एक्टिव पार्टनर वो होता है जो हमारी फर्म की डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर। उसका मैनेजमेंट में पूरा हाथ होता है, पूरा रोल होता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है, वो कैपिटल लगाता है बिजनेस में, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है, और उसकी लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ मैं आपको कि अनलिमिटेड लायबिलिटी में जो भी पार्टनर रहेगा, ठीक है, उसकी अगर किसी तरह से उसको लॉस हो जाता है तो वो अपने लोन को, अपनी लायबिलिटीज को अपनी पर्सनल पॉकेट से, ठीक है, अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल करके ही रीपे करेगा। तो उसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, जहां पे हम बिजनेस एसेट से ही नहीं बल्कि अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करके लोन को रीपे करते हैं। तो एक्टिव पार्टनर क्या होता है कि जो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहा है, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग एंड डोरमेंट पार्टनर, जो स्लीपिंग एंड डोरमेंट पार्टनर होते हैं उसको हम कहते हैं सुस्त पार्टनर। सुस्त पार्टनर मीन्स कि वो सोते नहीं रहते हैं बट उनका डे टू डे एक्टिविटी में कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। जैसे एक्टिव पार्टनर का होता है कि वो डे टू डे एक्टिविटीज में रोल होता है उनका, हर रोज वो काम करते हैं, हर रोज वो डिसीजंस लेते हैं, जितने भी डिसीजन होंगे उनके जरिए होंगे। बट स्लीपिंग में ऐसा नहीं होता, वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनका मैनेजमेंट में कोई भी रोल नहीं होता, मैनेजमेंट में उनका कोई हाथ नहीं होता, कोई भी डिसीजन मेकिंग में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। उनके कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा लगाते हैं बिजनेस में, अगर पैसा लगा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करेंगे, ठीक है, और उनकी लायबिलिटी भी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। आगे है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर मीन्स कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर तो हैं बट उनको हम पब्लिक से छुपा रहे हैं, पब्लिक के सामने हमने शो नहीं किया है कि ये हमारी फर्म में पार्टनर है, उसको हम कहते हैं सीक्रेट पार्टनर, जिसको पब्लिक के सामने शो नहीं किया जाता। तो ऐसे पार्टनर का मैनेजमेंट में पूरा रोल होता है, डिसीजन मेकिंग में पूरा रोल होता है, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करते हैं, और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। फोर्थ वन इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मीन्स कि जो भी अदर पर्सन अपना नाम यूज करने दे देता है उसको हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। सपोज दैट कि अगर हम अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए किसी ऐसे पर्सन को कहते हैं जिसकी गुडविल बहुत अच्छी है, ठीक है, उसके गुडविल से हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, तो अगर हम उसको ये कहें कि आप अगर एग्री करते हो तो क्या हम अपनी पार्टनरशिप फर्म में आपको एज अ पार्टनर शो कर सकते हैं, हम एज अ पार्टनर आपके नाम को यूज कर सकते हैं। तो अगर वो पर्सन एग्री कर जाता है, उसको अपना नाम यूज करने दे देता है, तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर, जिसका नाम यूज किया जाता है पार्टनरशिप फर्म में, सिर्फ नाम यूज किया जाता है, ना उसका मैनेजमेंट में कोई हाथ होता है, ना वो कैपिटल लगाता है, और ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करता है। हाँ, बट उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, वो अनलिमिटेड रहेगी। अनलिमिटेड क्यों रहेगी, अब अगर उसने अपना नाम यूज करने दिया है, ठीक है, उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, उसके नाम के भरोसे अगर कोई अदर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, ठीक है, और उसे लॉस हो जाता है, तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, क्योंकि उसके नाम के भरोसे पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, ठीक है, दूसरे पर्सन के द्वारा, तो ऐसे में उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। तो नॉमिनल पार्टनर कौन होते हैं कि अगर कोई भी अदर पर्सन जिसकी गुडविल अच्छी है वो पार्टनरशिप फर्म को अपना नाम यूज करने देता है, एज अ पार्टनर सिर्फ नाम यूज करने देता है, तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। फिफ्थ वन इज पार्टनर बाय स्टॉपर। पार्टनर बाय स्टॉपर मीन्स कि जब कोई थर्ड पर्सन ए और बी पार्टनर है और सी अपने बिहेवियर से, ठीक है, अपनी कंडक्ट से ये दिखाता है कि वो पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है, तो उसको हम कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपर। इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि जब ए और बी कहीं पे जाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, अब सी भी उनके साथ चला जाता है, ठीक है, और जो भी वहां पे बातचीत चल रही होती है उसमें सी जो है वो अपने व्यूज देता है,
ठीक है, अपनी वर्डिंग यूज करता है, अपने कंडक्ट से ये शो करता है कि वो उनके साथ पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है। अब सी के भरोसे सामने वाला पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है और उसके जरिए अगर कोई भी लॉस हो जाता है तो वो फिर आगे सी की लायबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, सी की लायबिलिटी कैसे अनलिमिटेड हो जाएगी? क्योंकि सामने वाले पर्सन ने सी के भरोसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है और सी खुद ही ये दिखाता है कि वो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है। तो इसको हम कहते हैं पार्टनर्स बाय इस्टॉपल। इसकी लायबिलिटीज भी क्या रहेंगी? अनलिमिटेड रहेंगी। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है। पार्टनर्स बाय इस्टॉपल में क्या था कि सी खुद ही अपनी वर्डिंग से दिखाता है कि वो पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म में। और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है कि अगर ए बी और सी कहीं पे जाते हैं, ठीक है, ए भी पार्टनर है बट सी पार्टनर नहीं है, अगर ए भी खुद से ही सी को अपना पार्टनर बताते हैं, ठीक है, ए भी सी को खुद ही अपना पार्टनर बताते हैं, उसका नाम यूज करते हैं, ठीक है, उसको उसमें एंटर करने दे रहे हैं, खुद ही उसके बारे में सब कुछ बोल रहे हैं। अब सामने वाला पर्सन ए और बी की बातों से सोचता है कि सी जो है उनकी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है और ये सब जो है वो सी चुपचाप सुनता रहता है और उनको ये सब करने देता है, उस चीज में वो एग्री कर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर्स बाय इस्टॉपल में जो सी है वो अपनी वर्डिंग खुद से दिखाता है कि मैं वहां पे पार्टनर हूं, अपनी वर्डिंग से दिखाता है, और होल्डिंग आउट में वो ए और बी को ये शो करने देता है कि वो एक पार्टनर है, तो इसको हम बोलते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। इस्टॉपल की तरह इसका मैनेजमेंट में कोई हाथ नहीं होता, कैपिटल कंट्रीब्यूशन में भी कोई हाथ नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर नहीं करता, बट उसकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड होती है। क्योंकि अगर सामने वाला पार्टनर उसके भरोसे पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और लॉस हो जाता है तो इस केस में उसकी लायबिलिटीज भी क्या रहेंगी? अनलिमिटेड रहेंगी। तो समझ आया आपको कि इस्टॉपल और होल्डिंग आउट क्या होता है? कि इस्टॉपल में जब सामने वाला यानी कि अदर पर्सन जैसे कि सी है वो अपनी वर्डिंग से बताता है कि मैं अब पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर हूं, तो इसको हम बोलते हैं पार्टनर बाय इस्टॉपल। और होल्डिंग आउट में अगर ए और बी सी के लिए कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि जिससे ये शो हो जाए कि वो उनकी फॉर्म में पार्टनर है और सी ऐसा होने देता है, तो उसका हम बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सेवंथ वन इज माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर, माइनर क्या होता है? जिसकी एज 18 से कम होती है, ठीक है। जो माइनर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो माइनर होता है वो सिर्फ प्रॉफिट में शेयर करता है, लॉस को शेयर नहीं किया जाता उसके साथ। तो माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, इसलिए वो पार्टनर भी नहीं बन सकता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। उसमें पहले से ही लिखा होता है कि इसमें माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। बट जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो पार्टनर बन सकता है, बट सभी के म्यूचुअल कंसेंट के साथ। अगर हमारी फॉर्म में 4 पार्टनर है, ठीक है, वो माइनर को पार्टनर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, माइनर को एंटर करने देते हैं, म्यूचुअल कंसेंट के साथ चारों एग्री हैं, तो माइनर हमारी फॉर्म में पार्टनर बन सकता है। बट उसका कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं होता, मैनेजमेंट में उसका कोई रोल नहीं होता, कैपिटल लगाता है वो, और प्रॉफिट और लॉस में सिर्फ वो प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस शेयर नहीं करेगा, और उसकी लायबिलिटी भी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। लिमिटेड कैसे रहेगी? अगर उसने 10,000 रुपए लगाए हैं तो वो सिर्फ 10,000 रुपए तक ही लायबल रहेगा, उसके अलावा वो एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं देगा, तो उसकी लायबिलिटी क्या है? फॉर्म में लिमिटेड है। तो माइनर पार्टनर जो 18 ईयर से जिसकी एज कम होती है वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस शेयर नहीं करेगा, कैपिटल लगाएगा, उसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड रहेंगी और मैनेजमेंट में भी उसका कोई रोल नहीं होगा। तो ये सारे थे पार्टनर्स के टाइप्स। एक्टिव पार्टनर क्या होते हैं? जो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। स्लीपिंग पार्टनर जो होते हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सीक्रेट पार्टनर जिसको बाहर शो नहीं किया जाता कि वो हमारी फर्म में एक पार्टनर है। नॉमिनल पार्टनर जिसका नाम यूज किया जाता है, ठीक है, उसके नाम के पीछे हमारी फर्म को चलाया जाता है। पार्टनर बाय इस्टॉपल जिसमें सी खुद ही यानी कि अदर पर्सन खुद ही ये दिखाता है कि वो पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है। और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट कि जिसमें पार्टनर्स अदर पर्सन को ये दिखाते हैं, उसका नाम यूज करते हैं या फिर उसके लिए कुछ ऐसी वर्डिंग यूज करते हैं कि जिससे वो हमारी फर्म का पार्टनर शो हो और वो ऐसा होने दे। और माइनर पार्टनर जिसकी एज जो है वो 18 ईयर से कम होती है, वो सिर्फ प्रॉफिट में शेयर करेगा,
लॉस को वो शेयर नहीं करेगा, उसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड रहेंगी और कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा, बट उसका डिसीजन मेकिंग में कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो ये सारे थे पार्टनर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स के टाइप्स। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।